पिछली वीडियो में हमने देखा कि हुकूमत अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए आबादी को किन हिस्सों में तकसीम करती है। अब हमने देखा है कि हमारी लेबर फोर्स में 120 मिलियन लोग हैं और उसमें से 15 मिलियन लोग बेरोजगार हैं और इस वक्त एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं। अब इस सारे काम के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना बहुत आसान हो जाता है। हम सीधा सीधा बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड लोगों के नंबर को लेबर फोर्स के नंबर से बांट देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं, और फिर परसेंटेज के हिसाब से लिखने के लिए हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां अगर हम 15 मिलियन को 120 मिलियन से डिवाइड कर देंगे तो जवाब में हमारे पास 0.125 0.125 का नंबर आ जाएगा, और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.5%, यानी 12.5%। और हम जो पिछली वीडियो में कह रहे थे कि कौन एक्टिवली काम ढूंढ रहा है और कौन नहीं, ये बहुत अहम बात है। अब यहां हम इस बात की अहमियत देखेंगे, क्योंकि इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट के उतार चढ़ाव में एक बहुत बड़ा हाथ इस बात का होता है कि किसने काम ढूंढना शुरू कर दिया है और किसने काम की तलाश छोड़ दी है। हमने कहा था कि वो लोग जिनके पास काम नहीं है लेकिन वो काम ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ होंगे। जिनके पास काम नहीं है लेकिन वो काम ढूंढ भी नहीं रहे, उन्हें हम लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं कहते। अब हो सकता है कि जहन में ये सवाल आए कि ये जो जुमला है, एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं, इस जुमले का असल में मतलब आखिर है क्या। आमतौर पर कहा जाता है कि या तो हम फिलहाल काम ढूंढ रहे हैं या फिर हमने पिछले 4 हफ्तों में काम ढूंढा हो तो हमें एक्टिवली काम ढूंढने वालों में शुमार किया जाएगा। तो फिर अगला सवाल जहन में ये आता है कि हुकूमत को कैसे पता चलेगा कि इन 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों में से किस किस ने पिछले 4 हफ्तों में काम ढूंढा है या इस वक्त ढूंढ रहा है। और इस सवाल का जवाब ये है कि हुकूमतें इस मालूमात को हासिल करने के लिए अक्सर सर्वेज वगैरह की मदद लेती हैं। सर्वेज यानी लोगों से जाके बाज पुरुष करना। और जाहिर है कि इंसानी तौर पर यह मुमकिन ही नहीं है कि हुकूमत 120 मिलियन लोगों के सर्वे करती फिरे, या फिर जो इनमें से बेरोजगार 15 मिलियन लोग हैं इनका सर्वे कर ले। लेकिन हुकूमत छोटे ग्रुप्स यानी हजारों की तादाद में लेबर फोर्स में से कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाकर उनसे सर्वे करती रहती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या वो इस वक्त कोई काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो क्या वो इस वक्त काम की तलाश में है या पिछले 4 हफ्तों में उन्होंने कोई काम ढूंढा है। और फिर इन नतीजों को देखते हुए हुकूमत पूरे मुल्क की आबादी के हिसाब से अंदाजा लगाती है कि कौन इनमें से किन दायरों में डाला जाएगा। और वो लोग जो कोई काम नहीं कर रहे होते और ढूंढ भी नहीं रहे होते, उन्हें लेबर फोर्स से खारिज कर दिया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इन सारी चीजों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा है कि इस वक्त 15 मिलियन लोग हैं जिनके पास काम नहीं है और वो एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं। अब हम कहते हैं कि हालात इतने खराब हो जाते हैं कि इन 15 मिलियन लोगों में से 5 मिलियन लोग उम्मीद हार बैठते हैं और काम ढूंढना ही छोड़ देते हैं, और उन्हें तलाश छोड़े हुए 4 हफ्तों से ज्यादा गुजर जाते हैं। इस बात का असर देखने के लिए हम ये करेंगे कि हम इन 5 मिलियन लोगों को अब इस दायरे से निकाल देंगे और इस दायरे में ले आएंगे, यानी ये अब लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं कहलाएंगे। अब इससे क्या होगा? अब अनएम्प्लॉयमेंट का सरकारी नंबर हो जाएगा 10 मिलियन लोग, यानी 1 करोड़, और लेबर फोर्स का नंबर भी बदल जाएगा। पहले ये 120 मिलियन था और अब ये 115 मिलियन हो जाएगा। तो अब नए नंबर हो जाएंगे 115 मिलियन लोगों की लेबर फोर्स और 10 मिलियन लोग जो बेरोजगार हैं लेकिन एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं। और नई अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए अब हम 10 मिलियन को 115 मिलियन से बांट देंगे,
یا ڈیوائڈ کر دیں گے تو ہمارا جواب آئے گا تقریباً 0.087 یعنی 0.087، اور اسے ہم پرسنٹیج میں لکھنے کے لیے جب 100 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا تقریباً 8.7%۔ اب یہ تو کافی دلچسپ بات ہے بھائی کہ ملک کی اکانومی کے حالات خراب ہوئے ہیں لیکن ان امپلائمنٹ ریٹ 12.5 یعنی 12.5% سے کم ہو کر اب 8.7 یعنی 8.7% پر آ گیا ہے۔ ایسے ہی اگر اب یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اکانومی میں تیزی آنے لگتی ہے اور وہ دل برداشتہ لوگ جنہوں نے کام ڈھونڈنا چھوڑ دیا تھا اب واپس آ جاتے ہیں یعنی کام ڈھونڈنے لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے یہ لوگ لیبر فورس سے باہر تھے لیکن اب یہ سارے لوگ لیبر فورس میں واپس آ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اکانومی میں تیزی آنے سے پہلے لیبر فورس 115 ملین تھی اور بے روزگار لوگ جو کام ڈھونڈ رہے تھے وہ 10 ملین تھے، لیکن اب مزید 10 ملین لوگ کام ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اب لیبر فورس 115 ملین سے بڑھ کر 125 ملین پر آ جائے گی اور بے روزگار لوگ جو کام ڈھونڈ رہے ہیں ایسے لوگوں کا نمبر اب 10 ملین سے بڑھ کر 20 ملین پر آ جائے گا، اور ظاہر ہے ایسے میں ایک بار پھر ملک میں ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھنے لگے گا۔ اب اگر ہم نیا ریٹ نکال لیں تو ہم 20 ملین کو 125 ملین سے بانٹ دیں گے اور ہمارا جواب آئے گا 0.16 یعنی 0.16، اور اسے ہم پرسنٹیج کے لیے 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا 16 یعنی 16%۔ اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہو گئی کہ جب اکانومی میں تیزی یا بہتری آنا شروع ہوئی تو ان امپلائمنٹ ریٹ 8.7 یعنی 8.7% سے بڑھ کر 16% یعنی 16% پر چلا گیا۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم خبروں میں ان امپلائمنٹ ریٹ کے بڑھ جانے یا کم ہو جانے کے اعتبار سے سنسنی دیکھتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ اکانومی کی پرفارمنس کی حقیقت کے قریب کی تصویر نہ دکھا رہی ہو، اور اس کی وجہ ہے ان لوگوں کی لیبر فورس میں گنتی جو ایکٹیولی کام کی تلاش میں ہوں، اور ان لوگوں کو لیبر فورس میں شامل نہ کرنا جو کام تو کر سکتے ہیں اور بے روزگار ہیں لیکن ایکٹیولی کام کی تلاش میں نہیں ہے۔ اب میرے خیال میں بات ہمیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔